बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को किस तरीके से इस्लाम की दावत दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल थे। उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो शिरक करती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जिन बुतों की पूजा करती थी, शैतान ने उनके दिलों में ये ख्याल डाला कि तुम्हारे बाप दादा ने ये बुत ऐसे नहीं बनाए थे, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें भी कुछ कुदरत और इख्तियार दिया है, इसलिए तुम इन बुतों से दुआएं मांगा करो और उनकी पूजा किया करो, जो तुम्हारी मुश्किलात को दूर करेंगे। इस तरह लोग शैतान के बहकावे में आकर इन बुतों की पूजा करने लगे और अल्लाह ताला के साथ शिरक करने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह ताला के साथ शिरक करने और बुतों की पूजा करने से मना किया। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के अफराद को फ़र्दन फ़र्दन भी समझाया और सबके सामने भी, दिन में भी समझाया और रात में भी, लेकिन कौम ने उनकी बात ना मानी। कौम ने आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाईं और आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। बेशक मैं तुम्हारे बारे में डरता हूँ एक बड़े दिन के अजाब से। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये भी फरमाया, मैं तुम तक अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ और मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कौम की मुसलसल नाफरमानी और उनके अजाब तलब करने पर अल्लाह ताला ने इस काफिर कौम को अंजाम तक पहुँचाने का इरादा फरमा लिया। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई गई कि आप अलैहिस्सलाम की कौम में से मज़ीद लोग ईमान नहीं लाएंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह कश्ती अल्लाह ताला के हुक्म और हदायत के मुताबिक लकड़ी के तख्तों और कीलों से बनाना शुरू कर दी। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये कश्ती बना रहे थे तो काफिर कौम उनका मजाक उड़ा रही थी। उनका ख्याल था कि हर तरफ खुशकी ही खुशकी है, ये कश्ती कहाँ चलेगी। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बातों की परवाह किए बगैर अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए कश्ती बना ली। जब काफिरों पर अल्लाह ताला के अजाब का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में अपने घर वालों, ईमान वालों और जानवरों के एक एक जोड़े को सवार करने का हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन से भी पानी उबलने लगा और आसमान से भी पानी बरसने लगा और देखते ही देखते पानी तूफान बन गया और हर तरफ से पहाड़ जैसी मौजें उठने लगीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे इनके साथ कश्ती में सवार थे, जबकि एक बेटा कश्ती से बाहर था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे आवाज़ दी कि ऐ मेरे बेटे, कश्ती में सवार हो जा। उसने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा, वो मुझे बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह ताला के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। अचानक एक मौज आई और उनका बेटा भी दीगर काफिरों की तरह गर्क हो गया। फिर जब तूफान के अख्ताम का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को अपना पानी निगलने का हुक्म दिया और आसमान को पानी बरसाने से रोका। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से तूफान थम गया और तूफान का पानी खुश्क कर दिया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक पहाड़ जोदी पर जाकर रुक गई। कश्ती में बच जाने वाले लोगों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद उनके ईमान लाने वाले तीनों बेटों से इंसान की नस्ल चली, इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। हक़ की दावत देते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की साबित कदमी अपनी मिसाल आप है
उन्होंने हर तकलीफ़ और मशक्क़त को बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह ताला के दीन की तबलीग से पीछे न हटे। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि हम हक़ पर साबित कदम रहें और इस रास्ते में आने वाली तकलीफ़ को सब्र के साथ बर्दाश्त करें। जब इंसान फ़ैसला कर लेता है कि उसने गलत रास्ते को इख्तियार नहीं करना, तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको भी इस पर अमल करने की तौफीक दे, सब्र के साथ हर मुश्किल को बर्दाश्त करने की तौफीक दे। आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।